इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं या कोई पहली बार कह रहा है। इसीलिए हमारे यहाँ अलग-अलग कल्प और वही कथाएँ। तो कुछ भी नया नहीं है, बस चूँकि आपने मुझसे या किसी से पहली बार सुना या मैंने कुछ आपसे या किसी से पहली बार सुना जो मैंने पहले कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था, अनुभव नहीं किया था। तो मेरे लिए वो पहली-पहली बार हो जाता है कि जी ऐसा तो कभी देखा नहीं, सुना नहीं। और जब हम किसी के प्रति बहुत प्रेम में होते हैं, तो फिर वही मैंने कहा मजनू लैला वाला, फिर तो वो बात हो जाती है, चाहे वो प्रेम में हो या माँ-बच्चे के प्रेम में हो, चाहे प्रेमी-प्रेमिका हो, चाहे भक्त के लिए, अपने किसी आराध्य के लिए, इष्ट के लिए, किसी गुरु के लिए हो। लेकिन सब कुछ रिपिटिशन मोड पर ही चल रहा है। जब से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक सब कुछ रिपिटिशन मोड में ही चल रहा है और अंत और आरंभ भी उसी रिपिटिशन मोड का हिस्सा है। सब कुछ रिपीट हो रहा है और रिपिटिशन में यूनिकनेस अगर नहीं होगी, तो आपको बोरियत होगी। और माया का खेल ऐसा है कि रिपीटिशन है और आपको दिखकर भी नहीं दिखता, और जब आप बोर होते हैं तो एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से रिप्लेस करते रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बिल्कुल खाली बैठेंगे तो आपको चीजें दिखने तो बहुत लगेंगी, बहुत समझ में आने लगेंगी, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे चैनलाइज करना है, ये नहीं पता होता। तो वो अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मोर देन 90-95% लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए पहले हमेशा ये होता था कि बिजी रहो। बिजी रहना इसीलिए जरूरी होता है, किसी न किसी तरह के काम में अपने को आप रखिए। काम ऐसा जो आपका आपको रुचिकर लगे। इसीलिए जो आपके रोजमर्रा के काम है, हमारे रोजमर्रा के काम है, उससे हटकर एक काम, भले उससे हमें पैसे मिलते हो नहीं मिलते हो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ना कुछ होता ही है। एक नैसर्गिक हम लोगों के अंदर क्रिएशन वाला वही सेक्स एनर्जी है, कुछ ना कुछ क्रिएट करने का। अगर आप उस एनर्जी को, यही है चैनलाइजेशन करना, अगर आप उसको दबाएंगे और आप खाली बैठे रहेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ करना, फिजिकल मेंटल एक्टिविटी, अपने को बिजी रखना जरूरी होता है। अगर नहीं बिजी रहेंगे तो फिर वही होगा कि आप, ज्यादातर लोग उस एनर्जी को संभाल नहीं पाते, और ऐसे में अगर कहीं बहुत ज्यादा पूजा पाठ, ध्यान और ये सब करने लग जाते हैं तो और भी ज्यादा उनकी मानसिक स्थिति खुद की तो खराब होती है, वो आसपास का भी माहौल खराब कर देते हैं। देखिए, अब बहुत लोग, आपने ये चीज कई बार पढ़ी है, सुनी है, देखी है, और ये मैं तथाकथित गुरुओं पर भी कह रही हूँ। ये इंडिविजुअल भी होगा, लेकिन ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है जो बहुत जागा हुआ व्यक्ति होगा, उसके साथ आपको एक आनंद की, तत्काल आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। ना आपको चेंज होना, ना कुछ वही, न पुण्यम न पापम, कुछ नहीं, आपको एक आनंद की अनुभूति उसके साथ होगी। भले वो कुछ देर के लिए हो, बहुत स्थायी ना हो, क्षणिक हो, कुछ देर के ही लिए सही, मीलों मील दूर बैठकर ही सही, आपको उससे जुड़कर आपको आनंद की अनुभूति होगी। ये जो गुरु हैं तथाकथित, ये आनंद के बजाय और उपद्रव ला रहे हैं समाज में तरह तरह का। तो ये कुछ है ऐसा जिस पर समाज को सोचना चाहिए। और मैं फिर कहूंगी कि क्या आवश्यकता है गुरु की। पहले गुरु तो बच्चे के, उसके माँ बाप होते हैं। हम लोग 2025 में हैं, तो और जो फिर ज्यादातर लोग तो कर्म के ही उसमें विश्वास रखते हैं। जब इतना कर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, इतने कर्म प्रधान लोग हैं, तो फिर अपने कर्म पर ही ध्यान दीजिए। और जिस बच्चे को आप दुनिया में लाए हैं, एक तो बच्चा तभी लाइए जब आप उसको अपना पूरा समय दे सकें। यहाँ पे मैं धर्म और नैतिक और झूठी खोखली नैतिक शिक्षा देने की बात नहीं कर रही हूँ। आप बच्चे को समय दीजिए, बच्चे का बेस मजबूत होगा तो बच्चे को जरूरत ही नहीं है आगे जाकर किसी गुरु, और किसी बच्चा ढूंढेगा ही नहीं किसी को। और ये जो सेलिब्रिटीज वगैरह जाते हैं, मैं फिर आपको कह दूं, नेता, स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटी, किसी भी फील्ड के कोई भी, उनका ज्यादातर किसी गुरु के पास जाने का जो रीजन है, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत बार वही है, मैंने कहा ना, ढूंढते रहते हैं। अब संसार तो मिल गया, अभी भी चैन नहीं, तो कुछ ढूंढते रहते हैं, और जो कुछ मिला है उसको खो देने का भय बना रहता है, और वो बढ़े इसकी आकांक्षा बनी रहती है। और कई बार वो अपनी खुद की, मैंने कहा ना कि सब कुछ है फिर भी एक बेचैनी इनको बनी रहती है। मेरे लिए जो घर है वो घर है, वो सिर्फ एक कमरे का, दो कमरे का या 400 कमरों का मकान नहीं है, वो घर है। बच्चे में ललक होनी चाहिए अपने घर आने की, उसके पास दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको एक ललक होनी चाहिए कि नहीं, अब हमें भाग के घर जाना है। हर एक बात सबसे पहले अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करनी है, या माँ बाप में किसी एक के साथ शेयर करनी है। यानी उसका जो कंफर्ट, उसको पता है कि शाम हो रही है और हमें अपने माँ बाप के पास जाना है। वो चीजें होनी चाहिए कि बच्चा बाहर भाग रहा है, माँ बाप के पास नहीं जाना, छुट्टी क्यों हो गई, दोस्तों के पास, दोस्त नहीं तो फिर कहीं और, कहीं और, मतलब भाग रहे हैं।
बच्चे में ये चीज़ होनी चाहिए, भले फिर आपके पास पैसा कम हो, ज़्यादा हो, आप कम पढ़े लिखे हों, गैर पढ़े लिखे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे हों, कुछ भी हो, भले आप मियाँ-बीवी में बहुत प्रेम हो, आप हंसों का जोड़ा हो या आप में आपस में आपसी कम भी बनती हो, मियाँ-बीवी के तौर पर आप बिल्कुल फ़ेल हो चुके हों। लेकिन माँ-बाप के तौर पर तो ऐसा माहौल दीजिए कि बच्चे को हमेशा ललक रहे और ये ललक रहे कि नहीं यार मम्मी-पापा दोनों चाहिए। बच्चे में तो ये ललक रहनी चाहिए। उसके बाद उसको भी पता है कि सारी ज़िंदगी तो वो भी माँ-बाप के साथ और माँ-बाप उसके साथ नहीं रह पाएँगे। लेकिन बच्चे में एक मैंने कहा ना ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा घर से भाग रहा है। कोई मोटिवेशन स्पीकर ठीक है, सब पैसे कमा रहे हैं, पैसा कमाना ये संसार है। लेकिन अक्सर ये लोग भूल जाते हैं ये कोई मेयार तय नहीं करते और जनता ऐसी है कि ज़्यादातर तो गुरु भी वैसे हैं। कुछ ना कुछ आकांक्षा तो लेकर ही है हम लोग संसार में सब बने हुए हैं। लेकिन जब लोग उतरते हैं तो फिर उसके बाद वो इतने माया के प्रभाव में इतने अंधे हो जाते हैं कि कोई मेयार उनका तय नहीं होता। वो कहाँ तक गिरते चले जाते हैं और वैसे ही उनके भक्त। तो इससे समाज में कुछ देख लीजिए आप पिछले 50 सालों में समाज में सुधार होने की जगह और विसंगतियां ही फैली हैं। तो और जितने जितने भी आप देखिए संत हुए, सूफी या कोई भी आप देखिए देश दुनिया के जो दार्शनिक, वो बिल्कुल अलग रहे हैं भीड़ से। अब उनके जाने के बाद उनके नाम पर चाहे जितना अ, व्यापार किया जाए, उनके जीते जी उनके समय का समाज भी उनको पहचानने में फेल ही रहा होगा। क्योंकि वो कभी भी समाज को संतुष्ट करने वाली बात नहीं करेंगे। वो जो उनका अनुभव है वो वही कहेंगे, चाहे फिर वो किसी को कितना ही चुभे। तो धर्म कोई भी हो, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, धर्म निष्ठा का विषय है। एक ही धर्म में दो लोगों के अलग-अलग धर्म हो सकते हैं। यहाँ पे धर्म से मतलब पंथ और मज़हब से नहीं है। धर्म का मतलब है वो जो धारण करते हैं, वो जो आप जिसका निर्वहन करते हैं। एक ही औरत के पत्नी के तौर पे, बेटी के तौर पे, बहन के तौर पे, माँ के तौर पे यानी एक ही इंसान के अलग-अलग रिश्तों में अलग-अलग धर्म और कर्म होते हैं। तो धर्म तो निष्ठा का विषय है, जिसको हम आप धर्म मानते हैं, ये इकट्ठे होकर पूजा पाठ और भजन कीर्तन। ये एक कल्चर हो सकता है, एक ट्रेडिशन हो सकता है, सामूहिक गतिविधि हो सकती है। ये ना धर्म है, ना दर्शन है, ना अध्यात्म है। और इसी क्रम में ये सब गुरु और ये सब चल पड़ा है। तो तर्कवान बनिए और घर का माहौल वैसा बनाइए कि आपके यहाँ पूजा पाठ होती हो या नहीं होती हो, आनंददायक स्थिति बच्चों के लिए तो रहे। जब घर का माहौल सही होगा तो फिर ये बच्चे जब निकलेंगे समाज में, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ये अलग तरह का व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। रिपीटिशन वाली बात पर आप लोगों को लगेगा कि कृष्ण कृष्ण मेरा और बहुत लोगों का, मेरा भी बहुत फेवरेट कैरेक्टर है। जितने भी विष्णु के अवतार है उसमें कृष्ण। वैसे विष्णु जी ही बहुत प्लेफुल हैं, इसीलिए वो पालन करता है। संसार को चलाने के लिए विष्णु जैसे ही कैरेक्टर चाहिए। तो सही है, विष्णु जी को पालन का काम मिला है। कृष्ण को भी रिपीटिशन दिखता है। देखिए वो रिपीटिशन, पहली बात तो रिपीटिशन सबको दिखता नहीं, यानी जो लोग बोर भी हो रहे हैं वो कभी ये समझ नहीं पाते कि वो क्यों बोर हो रहे हैं। ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। और जैसा मैंने कहा कि जो समझ ही पाते हैं उसमें बहुत से लोग मानसिक अवसाद में चले जाते हैं, पागलपन में चले जाते हैं। उनका बिहेवियर अजीब हो जाता है, दिमागी तौर पर वो विक्षिप्त से हो जाते हैं। तो रिपीटिशन ही सबको नहीं दिखता, ये कारण ही सबको नहीं दिखता रिपीटिशन वाला। उसके बाद जिनको रिपीटिशन दिखता भी तो उनको सिर्फ रिपीटिशन दिखता है, यूनिकनेस नहीं दिखती है। और अगर दिखती है तो सब में नहीं दिखती है। और जिनको दोनों चीज दिखती है फिर वो उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। कृष्ण इसलिए विलक्षण है कि कृष्ण को सारे रिपीटिशन भी दिखते हैं और उनके अंदर की यूनिकनेस दिखती है। रिपीटिशन के साथ यूनिकनेस, यूनिकनेस के साथ रिपीटिशन, ये सब कुछ कृष्ण को साफ दिखाई पड़ता है। और इन सब के साथ वो इंडिविजुअली हर एक के साथ सामंजस्य बिठाना भी जानते हैं और सबको एंजॉय करना जानते हैं। वो अपनी जो एक आनंद वाली स्टेट होती है उसमें बने रहते हैं कि जितने होते हैं वो अहंकार में पड़ जाते हैं। जैसे ओशो की बुक मैंने एक बार पढ़ा था कि सारे उत्पात की वजह तुम हो। तो तुम घर रहो तो भी उत्पात करोगे, तुम मंदिर जाओ तुम तो भी उत्पात करोगे, तुम मेडिटेशन करो तो भी उत्पात करोगे, तुम पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, धर्म, उपवास, गंगा स्नान करोगे तुम तो भी उत्पात करोगे, क्योंकि सारे उत्पात की वजह तुम हो। 90% से अधिक तो मान के चलिए कि उसी उत्पात में ही आते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अहंकार फ्री हो ही नहीं पाते। जैसे ही हम आप अहंकार फ्री होंगे तो वो जो कुछ भी समाज की दृष्टि में अच्छा है या बुरा है
उस दोनों से ही हम छूट जाएंगे। तो ये बहुत हाईएस्ट स्टेट है अध्यात्म की, इसमें पूरा जीवन लग जाता है। इसीलिए हमारे कहते हैं कि इसीलिए कृष्ण की गीता में एक है, आप अगर गीता आपने पढ़ी होगी, कि योगी जहाँ गिर जाता है फिर उसका जन्म होता है और फिर से उसकी यात्रा वहीं से शुरू होती है, और उसको उस अगले जन्म में या तो जन्म से ही या आगे जाकर ऐसी परिस्थितियां मिल जाती हैं कि वो फिर से उसकी यात्रा जहाँ छूटी थी वहां से फिर से शुरू होती है। तो उस लिहाज से हर व्यक्ति जो संसार में आए वो आध्यात्मिक है, सबकी अपनी जर्नी है। कोई अभी बीज है, कोई पौधा है, कोई पेड़ बन चुका है, और कोई ऐसा पेड़ बन चुका है जो अब फूट हो चुका है, यानी अब आगे उससे कुछ और नया, कोई नया पेड़ अब नहीं बनना है, यानी जितना था हो चुका, अब कुछ नहीं होना। ये बहुत जन्म जन्मांतर किया गया, तो हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कृष्ण मेरे फेवरेट हैं। संसार से अलग होकर बुद्ध गए संसार छोड़कर, और लौट कर फिर संसार में ही आए। संसार छोड़ना, संसार में आना, संसार को एंजॉय करना, फिर संसार छोड़ के जाना, फिर संसार में वापस आना, अलग तरह की नॉलेज लेकर, सब कुछ वहां पे भी रिपीट हुआ। उनके ही अपने जीवन में, बुद्ध के ही जीवन में बहुत कुछ रिपीट हुआ, यूनिकनेस के साथ रिपीट हुआ, हर बार एक यूनिकनेस के साथ रिपीट हुआ। ऐसे ही हर व्यक्ति का जीवन है, और हम लोगों को कृष्ण अधिक प्रासंगिक लगते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि कोई बुद्ध जैसा व्यक्ति है तो वो कृष्ण की तरह बहुत प्लेफुल नहीं हो सकता। ये हो सकता है, कृष्ण जो है वो बुद्ध और महावीर जैसे ध्यानी हो जाए। कृष्ण के लिए संभव है, कृष्ण उनके जैसा ध्यानी, ज्ञानी और उनके जैसा सांसारिक दोनों ही कोई नहीं है। यानी वो सबके बीच में होकर भी सब में नहीं है। इस कृष्ण कह रहे हैं कि सब में होकर भी मैं सब में नहीं हूं, और सब मुझ में होकर भी मुझ में नहीं है। ये बहुत दर्शन, इसीलिए मैंने कहा गीता को किसी क्लास की बुक की तरह या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जो बुक्स आती हैं उसकी तरह मत पढ़िए कि आपको पढ़कर रट कर एग्जाम देना है, मंच पे बैठ के सोए हुए धर्मगुरुओं की तरह प्रवचन करना है। गीता जिसने भी लिखी, जिसने भी कही, गीता के कुछ श्लोक बड़े कमाल हैं, वो बार बार पढ़ने के, मनन करने के विषय। और आपके जीवन में ऐसा आएगा, ये मेरा अनुभव है कि कुछ कुछ श्लोक आपके जीवन में घटित होंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि यार 10 साल पहले पढ़ा था, अब ये बात समझ में आई। तो मनन का विषय है, चिंतन का विषय है। अब सोशल मीडिया के दौर में लोगों को बहुत जल्दी है, लोग धर्म का भी इस्तेमाल, क्योंकि है तो संसार में ही, तो वही कोई ना कोई इच्छा के चलते उपयोग तो इंसानों को ही करना है। उपयोग करने वाला उपयोग करता ही सबसे ज्यादा मुख्य होता है। वही एटॉमिक एनर्जी से आप एटम बम बना लीजिए, या आप उसको जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, वो तो उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है। और फिर मैं तो, जैसे एक इंडिविजुअल डेस्टिनी होती है वैसे एक कलेक्टिव डेस्टिनी होती है। तो अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसा शख्स जो भी कुछ बोलेगा, जो भी कुछ करेगा, वो बिल्कुल अलग लेवल का होगा। वो अपने आप में चलता फिरता, समझ लीजिए धर्म है, दर्शन है, अध्यात्म है। वो व्यक्ति जब आपके बीच होगा तो आपको अलग ही, मैंने कहा ना, एक चाहे कुछ समय के लिए आपको आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन उस व्यक्ति से अक्सर जुड़कर लोग, मान लीजिए वो व्यक्ति पूरी तरह अहंकार विहीन हो चुका है, लेकिन उससे जुड़ने वाले लोग, उनको ये अहंकार हो जाता है कि हम ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं। जो व्यक्ति पूरी तरह से अहंकार विहीन हो चुका है उसके ऊपर फिर इन बातों का फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण ने गीता में, कृष्ण का एक वचन है कि सारे कर्म करके भी मैं कर्म फल से नहीं बंधता। जबकि कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो मुझे करने योग्य हो, फिर भी करता हूं। ये जो कृष्ण का श्लोक है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के, आपको ऐसा सानिध्य मिले, आपका ऐसा सौभाग्य हो। कृष्ण के बहुत से श्लोक आप गीता में जब जाएंगे पढ़ेंगे कि वो सारे कर्म जैसे सांसारिक लोग करते हैं, वो वैसे सारे कर्म करता हुआ दिखता है, लेकिन वो किसी भी कर्म से या कर्म फल से बंधता नहीं है।